डिज़ाइन को। कभी रेफरेंस के लिए आपको चाहिए होता है कि नेट से हमारे को कुछ चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल चाहिए, यहाँ पर ये ऐप कैसे आ रहा है, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल है, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपके तरह सामने आपके व्हाइट बोर्ड पे ही मिलेगी। ये सारा दीदी के सहयोग से ही संपन्न हुआ है। मैं इंद्रप्रस्थ गैस की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस सहयोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुख्य अतिथि माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार का मैं अपने इस विद्यालय परिसर में स्वागत करता हूँ। दीदी हम सबके मध्य उपस्थित रहती हैं, कार्यकर्ताओं की चिंता करती हैं और इस संस्थान के भैया बहनों की शिक्षा के को ध्यान में रखते हुए उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो दीदी ने प्रयास किया और उस प्रयास का आज परिणाम ये निकला कि एक ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी ने भैया बहनों के लिए एक ऊर्जा का नया स्रोत खोला है। वह जो डिजिटल डिवाइस होती है वह छात्र के विकास में वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने इस परिसर में मैं दीदी से आग्रह करूंगा कि भैया बहनों को, आचार्य परिवार को अपना शुभाशीष देने का कष्ट करें। बहुत बड़ी पोथी पन्ना लेके नहीं आना पड़ेगा। ऐसे इस कार्यक्रम के उद्घाटन के पावन अवसर पर हम सबके चहेती खागा की चौथी बार विधायक आदरणीय कृष्णा पासवान जी, हमारी श्रीनगर की चेयरमैन आदरणीय गीता जी, ककड़ेरू के चेयरमैन ज्ञान केसरवानी जी, जिले के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा मद्राज विश्वकर्मा जी, हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक सुरेश जी और आचार्य हमारे गजेंद्र जी जो मेरे 25-30 साल से परिचित हैं, और हमारे इस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में काम देख रहे ऐसे भाई अमित जी, इस विद्यालय के हमारे सभी सम्मानित अध्यापक और भाई बहनों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच कि कम से कम बोझ बच्चों के बीच में हो। मुझे याद है कि जब 2014 में सरकार बनी, उस समय मंत्रालयों के ऑफिस, जब से भारत आजाद हुआ होगा तब से ऑफिसों में कागजात भरे हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये बोझ ऑफिसों का कैसे कम हो, इसको डिजिटल के क्षेत्र में जाकर के आज से लेकर के जब तक आप इतिहास देखना चाहेंगे, आप किसी भी विभाग का, किसी भी मंत्रालय का, तो आप साइड में जाएंगे, आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। और यदि आप पार्लियामेंट की साइड में जाएंगे, कब कौन विषय किसने बोला, कब किस क्वेश्चन का किसने क्या जवाब दिया, आपको कागज उठाने की जरूरत नहीं है। आप साइड में जाएंगे पार्लियामेंट की, तो आपको पूरा का पूरा विवरण मिल जाएगा। इसी तरह से क्लास में आपको जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पहले काला काला पोता जाता था, वर्ड से लिखा जाता था, फिर उसको मिटाया जाता था, फिर उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब इसमें एक क्लिक करेंगे, यदि इतने नाम लिखे तो एक बटन दबाते पूरे नाम चले जाएंगे। लेकिन ये सेफ है, जब भी निकालना चाहेंगे तभी इसको निकाल सकते हैं। इसमें नेट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक डेढ़ लाख की लागत से व्यवस्था है आपको पूरी सुविधा से। इसी तरह से 15 विद्यालयों में ये स्मार्ट क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, यद्यपि ये चुनाव के पहले उद्घाटन होना था, चुनाव के समय भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन चुनाव के कारण नहीं कर पाए थे।
तो हमने कहा बाद में करेंगे, आगे से ही पीछे से ही। जब मुझे कोई पूर्व मंत्री बोलता है तब मेरे दिमाग में आता है कि मैं केंद्र में मंत्री भी रही हूँ क्या। कोई सांसद बोलता है तब भी मुझे लगता है कि मैं सांसद भी रही हूँ क्या। क्यों? क्योंकि जो प्यार पहले मुझे मिलता था वही प्यार आज भी फतेहपुर के लोग दे रहे हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं पूर्व और वर्तमान के होता है, आपके लिए जो पहले थी वही आज भी हूँ। और सबसे पहले मैं आदरणीय हीरालाल जी गुप्ता जी का स्मरण करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं जानते होंगे वो मेरे राम जन्मभूमि आंदोलन के सहयोगी रहे हैं। और उस समय खागा में जाने कितनी सभाएं करवाई होंगी, किशनपुर में, खागा में, ढाका में, इस एरिया में वही लोग कार्यक्रम करवाते थे। तो ये मेरा सौभाग्य है कैसे इस विद्यालय के संरक्षक रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं बच्चों से चाहूंगी कि ये यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना सायक प्रमाणम कुर्ते तो लोकस्तदन वर्तते। ये गीता का श्लोक है, जैसे हमारे श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। और हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग कहते हैं फला की संगत में फला बिगड़ गया, और लोग हमारे आगे पीछे चाय पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन हम नहीं पीते। हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोगों को बीच में जाते हैं, वो भी पीने वाले मिल जाते हैं, लेकिन हम नहीं पीते हैं। तो रहीम लाल जी ने लिखा है, स्मार्ट क्लास के उद्घाटन सत्र में हमारे इस फतेहपुर जनपद की 2 बार की सांसद रही दीदी, आपने स्वयं अपना बहुमूल्य समय दिया। आपके साथ साथ अपने इस खागा विधानसभा की सम्मानित विधायिका जी और आपके ठीक बाईं ओर हमारे इस खागा नगर की नगर पंचायत अध्यक्षा दीदी गीता जी, ऐसे 3 नारी शक्ति और अपनी दम पर इस स्थान को प्राप्त करने वाली, समाज में स्थान बनाने वाले ऐसे 3 शक्तिशाली व्यक्तित्व एक साथ मंच पर हैं। दीदी के ठीक दाहिनी ओर खखरेरू से जो नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय केसरवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी, महामंत्री आदरणीय दुर्गा सिंगर जी, और खागा नगर के जो हम सबके बीच में उपलब्ध रहते हैं अध्यक्षा जी के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान राम गोपाल जी साहब, अवधेश जी और अन्य बंधु, जो इस थोड़े से समय में, क्योंकि परिसर में 2 कार्यक्रम एक साथ थे, इसके कारण कुछ अव्यवस्था रही है, तो मैं क्षमा चाहते हुए आप सभी का अपने विद्यालय परिसर में पुनः एक बार स्वागत करते हुए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये जो भैया बहनों के विकास के लिए दीदी जो उपलब्ध कराया है, टीचर्स की ये ड्यूटी रहेगी कि इसका अधिकतम उपयोग हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।